बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी के लिए मांग कर रहा है, तो विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। लोकसभा में शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर के लिए 2023-24 के बजट को मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों को चेयर के माध्यम से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन यानी मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में वही नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन चलाने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। सत्ता पक्ष लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा रहा, तो वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल अडानी मसले पर जेपीसी की मांग सहित अलग अलग मुद्दों पर सदन में नारेबाजी करते नजर आए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने से थोड़ी देर बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर बाद भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा है, जिसके चलते सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में हंगामे के बीच वित्तीय कामकाज को आगे बढ़ाया गया। सदन में शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर का बजट पारित किया गया, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर के बजट को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। जम्मू कश्मीर के लिए 2023-24 के बजट में 1,18,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उधर राज्यसभा में भी सत्ता और विपक्ष के सांसदों का रुख बरकरार रहा। पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सदन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और सदन में जनता की आवाज, बजट पर अहम चर्चा और जेपीसी की मांग को नजरअंदाज कर रही है। इस बीच स्पीकर और सभापति दोनों ने गतिरोध खत्म करने की कोशिश की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गतिरोध को समाप्त कर सदन को सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सदन के दोनों नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बावजूद इसके गतिरोध का अंत होता नहीं दिख रहा है। इस बैठक में भाजपा, वाईएसआरसीपी और टीडीपी के नेता मौजूद थे। हालांकि अन्य दलों के सदन के नेता शामिल नहीं हुए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के साथ भी प्रमुख दलों के नेताओं की गतिरोध खत्म करने को लेकर बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष पर फिर से सदन का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। आने वाले दिनों में देश कड़ा जवाब देगा। जिस प्रकार से बहुत ही ओछे तरीके से बैनर को लगाकर नारेबाजी कर जो देश और जनता के समक्ष विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना व्यवहार और संसद की गरिमा और संसद की प्रतिष्ठा को जिस स्तर पर गिराने की कोशिश की है, उससे हम सभी को चिंता है। और मैं समझता हूं कि पूरे संसद का, पूरे सदन का आज विपक्ष ने फिर एक बार अपमान किया है। बुधवार को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने और भारतीय नववर्ष के चलते कई सांसदों के अनुरोध पर दोनों सदनों में अवकाश रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गुरुवार को संसद चलाने को लेकर कोई सहमति बनती है या फिर जरूरी वित्तीय काम